आदमी में दम नहीं, खानदान में जवान बढ़िया गया ना। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का दशा। जय बिहार। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं, 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं। ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, अरे खाने को अनाज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब वोट होगा तो सब बात भुला जाइए। यहाँ बिहार में आदमी को वोट के समय कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए, वोट देने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात का जुगाड़ करिए दिए। अब पूरा बिहार से हम लोग अपने बाल बच्चों का भविष्य भूल के यही जात भात पर वोट दिए जा रहे हैं। तो आप और हम नहीं भोगिएगा, गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। आप सुधरने वाले तो हैं नहीं, वोट तो आप दीजिएगा वही जात पर मुर्गा भात खाकर, लेकिन एक रास्ता आपको बता रहे हैं। अगर वो समझ जाइएगा तो जिसको भी वोट दीजिए अपने जाते वाले को दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था कर लीजिएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब आदमी देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई बता रहा है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दे दो, कोई कहेगा लालू को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लो, वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए वोट दो, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, तब जीवन सुधरेगा। आदमी कहता है भैया बच्चा के लिए वोट देने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा? हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। आप नेता का जात देखकर वोट देते हैं तो कल तक सब्जी बेचने वाला जीतने के बाद स्कॉर्पियो पर चलने लगता है। एक बार हमारा सलाह मानिए, सबको छोड़िए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में वो ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, इतने आपके वोट में ताकत है। यही बात बताने आए। और एक और बात समझ लीजिए, आपको ये नहीं पता है कि आपके वोट का कीमत कितना होना चाहिए। नाली गली होना चाहिए कि 5 किलो अनाज होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए कि मकान होना चाहिए, तो वोट का कीमत कितना होना चाहिए इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। बिहार में आदमी कहता है भैया एक हम गरीब आदमी, हमारा एक वोट से क्या होगा? तो जो एक वोट आप देते हैं, जो देश का राजा बनता है प्रधानमंत्री, वो आदमी आपके एक वोट से 45 लाख करोड़ रुपया, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर बेच दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? मुड़ी नहीं लाना है, सोच के बताना है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा?
तो लाखों रुपया का भोग 5 किलो अनाज पर जात के नाम पर मुफ्त में मोदी को दीजिएगा चाहे लालू को दीजिएगा, नुकसान होगा ही होगा। यही बात बताने आए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए, तभी जीवन सुधरेगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, गांव गांव जाके, घर घर जाके समझाना। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता ठीक है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।